तो बच्चों, आज का जो है हमारा लेक्चर होगा कि जो प्रीवियस हमने टॉपिक पढ़ा था यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना मल्टीप्लाई करने के बाद। तो कल कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए थे, तो आज हम दोबारा से क्वेश्चंस कुछ आगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 4326 इंटू 5321। तो बच्चा, इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात आपको फाइंड आउट करना है यूनिट डिजिट। अब ये सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। आपने क्या करना है, आपके पास ये नंबर दिया गया है 4326, उसके बाद 5321। अब बच्चे क्या करते हैं कि पूरा जो है इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करोगे, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट उठाने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जब यूनिट डिजिट होगा, आपके पास यूनिट डिजिट 6 कहलाएगा। ठीक है, इस सारे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 आएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपने क्या चीज करनी है, अब वही है। अब देखो, सिर्फ थोड़ा सा मैंने चेंज लाया है। जो चेंज क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पावर 153 है, यहाँ पे इसकी पावर 72 है। तो आपने सिर्फ इन पावर्स को छोड़ के आपने वही नंबर लिखने हैं, मल्टीप्लाई बाय 341। तो आपने देखना है यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 7। ठीक है बच्चों, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान तरीका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। आपके पास देखो, इसमें आप यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हो। एक आ गया 4, इसका यूनिट डिजिट, इसका आ गया 8 और इसका आ गया 1। अब 8 4 जा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2। तो यूनिट डिजिट जो होगा हमारे पास वो आएगा 2। ठीक है, 2 हमारे पास यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। अब जैसे कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराया थे, कुछ फार्मूला बताया था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करोगे। सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब बच्चों, ये वाला फार्मूला था जो मैंने आपको कराया था। तो अब इसमें देखो, आपको दिया गया है इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन इफ डिवाइजर इज 51। ठीक है, अब डिवाइजर क्या है 51, कोशेंट क्या है 16, उसके बाद रिमाइंडर क्या है 27। तो आपको डिविडेंड निकालना है, तो बिल्कुल आसान है। अब यहां पे देखो 51 16, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 0 1 6 1 1 जा 1 1 5 जा 5 6 1 8। अब यहाँ पे आ गया 8 1 6 प्लस 27। तो आपका आ गया, कितना आ गया 43, 843। तो ये आपका आंसर है। अब बच्चा देखो, इसमें अगर आपको बोला जाए यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना, देखो यहाँ पे देखो हमारे पे 2 टर्म है। ठीक है, आपको पता है इनका यूनिट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 0 3 4 5। तो मतलब इन सारे डिजिट्स को मिला के 5 डिजिट नंबर जो कि छोटा होगा सबसे, लेकिन ऑड नंबर,
तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे? तो सीधी बात है, आपके सबसे यहाँ पे अगर कई बच्चे लिखते हैं 0 1 3 4 5, तो ये 5 डिजिट नहीं बनेगा, इसकी तो कुछ वैल्यू नहीं होती, तो ये 4 डिजिट बन जाएगा। फिर आपने दिमाग लगाना है यहाँ पे कि आपको क्वेश्चन में देखो आपको दिया गया 1 0 3 4 5, सारा सीक्वेंस में ऑलरेडी दिया गया है, तो आपने यही नंबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ऑड नंबर बनाना है, ठीक है, जो कि गिवन डिजिट्स दिए गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चीज करनी है, आपको बोला गया व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री। 65 डिग्री में क्या चीज ऐड करोगे टू मेक इट अ राइट एंगल। एज यू नो, आपको पता है कि आपको ये चीज पता है जो राइट एंगल होता है, एक मिनट, तो राइट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 90 डिग्री की, ठीक है। राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आपको बोला गया कि आपको गिवन दिया गया 65 डिग्री, ठीक है, तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, आपका 90 डिग्री के बराबर बनेगा। तो आप इसको कर सकते हो x प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है जी। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो चैप्टर नंबर 2 के थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 3 होगा, और चैप्टर नंबर 3 जो है उस चैप्टर का नाम है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है।